ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पढ़ा है, या फिर ऐसा है कि पढ़ना ही चालू नहीं करा है, या फिर जिनको अभी पता लगा है कि एग्जैक्टली क्लैट क्या होता है। आपको अगर 28 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनता है तो 28 में से 28 लेके कैसे आने हैं वो मेरी जिम्मेदारी है। सबसे हेलो 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 एवरीबॉडी, आपका स्वागत है इस बिल्कुल नए वीडियो में, जिसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं एग्जैक्टली हम किस पे बात करेंगे टॉपिक पर, जो कि आजकल काफी ज्यादा आपका कंसर्निंग पॉइंट है कि क्या मैं 5 महीनों में क्लैट की तैयारी कर सकता हूं या कर सकती हूं या नहीं। ठीक, तो इसी पर सबसे पहले तो आंसर दे दूं मैं कि हाँ पॉसिबल है। एक प्रॉपर आपको स्ट्रैटेजी फ्रेम करनी पड़ेगी, वो स्ट्रैटेजी ही बताने के लिए मैं यहां पर इस लेक्चर में आया हूं। तो वो स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, अब हम चलते हैं आपको पूरी पीपीटी में आगे लेकर कि स्ट्रैटेजी हो क्या सकती है। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरा सिलेबस एग्जैक्टली है क्या। सिलेबस आपको कहां से मिलेगा? आपको क्लैट कंसोर्शियम की वेबसाइट से मिल जाएगा। क्लैट कंसोर्शियम, ठीक, ये एक बार गूगल पे टाइप कर लेना, आपको सीधा सीधा मिल जाएगा कि भाई सिलेबस एग्जैक्टली दिया कहाँ हुआ है। अब मैं ये जानने का बोल क्यों रहा हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि मेरे को एग्जैक्टली काम किस चीज पर करना है। वही चीज पॉइंट है मेरा सबसे पहले वाले जो कंटेंशन है, दैट इज कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। इसमें आपको पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट ये पता होना चाहिए कि मुझे कौन से 5 सब्जेक्ट हैं एंड तैयारी कैसे करनी है। ठीक, तो ये वीडियोस बेसिकली उनके लिए हैं जो भी अभी 2-3 और स्ट्रैटेजीज वाले वीडियो क्लैट 25 के रहेंगे मेरे, उनके लिए है जो कि तैयारी नई स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, जिन्होंने अभी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल पढ़ा है, या फिर ऐसा है कि पढ़ना ही चालू नहीं करा है, या फिर जिनको अभी पता लगा है कि एग्जैक्टली क्लैट क्या होता है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियोस स्पेसिफिकली हैं। तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि आपको सिलेबस पहले तो अवेयर होना है उससे, दूसरा पॉइंट कि आपको हार्डवर्क का समय तो बेटा बचा नहीं है। ठीक है, आपके पास सिर्फ 5 महीने बचे हैं। 5 महीने में हार्डवर्क नहीं होता, 5 महीने में बहुत अच्छे से स्मार्ट वर्क हो सकता है। तो हम फोकस करेंगे स्मार्ट वर्क पे। स्मार्ट वर्क में बेसिकली क्या है कि आपको प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, कि मेरी प्रायोरिटी किस पर होनी चाहिए, सब्जेक्ट्स कौन से और टॉपिक्स कौन से। एग्जैक्टली वही चीज आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रायोरिटी पे आप क्या क्या पढ़ सकते हो। ठीक, तो प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट्स के टॉपिक कौन से हैं, क्या है, पहले सबसे पहले देखते हैं कि आप क्या करो। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, अपने सारे के सारे लेक्चर्स का बैकलॉग सबसे पहले निपटा लो। ठीक, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, मेरा कहने का कंटेंशन क्या है। सबसे पहले अगर आप जिस भी कोचिंग से पढ़ते हो, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि किसी कोचिंग से पढ़ रहे होगे, उसमें क्या करना है आपको, इन सारे के सारे सब्जेक्ट्स का बैकलॉग सबसे पहले निपटाना है। ठीक है, आप उसमें अपने कोचिंग के वीडियोस देख सकते हो अगर आपकी ऑनलाइन कोचिंग है, अपने लेक्चर्स के मॉड्यूल्स देख सकते हो अगर आपके पास मॉड्यूल्स हैं। तो आपको बेसिकली क्या करना है कि जल्दी जल्दी से 2x पर ये सारे के सारे कंसेप्ट्स खत्म करने हैं। यहां पर बैकलॉग से मेरा मतलब था सारे के सारे कंसेप्ट्स। जो भी कोचिंग में आप एनरोल्ड हो, डजंट मैटर, आपको क्या करना है, इन 4 सब्जेक्ट्स के सारे कंसेप्ट्स पूरे कर लेने हैं। एक पॉइंट तो ये है। उसके बाद मैं आता हूं करंट अफेयर्स पर, जो कि सबको सबसे ज्यादा बर्डनसम लगता है। करंट अफेयर्स आपकी जिम्मेदारी मेरी है। ठीक, तो जो भी आपके करंट अफेयर्स, कुछ भी कहीं पर आपको लफड़ा फंस रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, मैं जिम्मेदार हूं उसके लिए। आगे आपको अगर 28 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनता है तो 28 में से 28 लेके कैसे आने हैं वो मेरी जिम्मेदारी है। सबसे पहले उसके लिए हम क्या करेंगे कि मेरी जो लाइव क्लासेस होंगी इसी चैनल पर, जीके इन्फिनिटी चैनल पर, इस चैनल पर हमको वो लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लेनी है। वो सैटरडे हो सकती है, वो संडे हो सकती है, दोनों दिन भी हो सकती है। ठीक, तो वो आपको चैनल जब तक सब्सक्राइब नहीं होगा तब तक आपको पता लगेगा, नहीं तो सब्सक्राइब कर ही लेना। दूसरा पॉइंट कि मैं क्या करूंगा, लीगल के लिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का रिकैप दे दूंगा, और जीके के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं उनका मैं आपको 1 शॉट रिकैप दे दूंगा। 1 शॉट एज इन मैंने आपको जनवरी बता दिया, मान लो आपको फेब बता दिया, मार्च बता दिया, ये सारे के सारे महीनों में जो जो हैपनिंग्स हुई हैं सारे के सारे 1 शॉट की जिम्मेदारी मेरी। पूरा का पूरा जो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सारी जिम्मेदारी बनती है मेरी। ठीक, ये चीज हो गई। उसके बाद अगला पॉइंट है कि जो MIT लिस्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट, वो मैं बनाता हूं। जनवरी से लेकर अभी तक मैं वो लिस्ट बना चुका हूं एंड वो चली रही है। क्या है वो? एक नॉर्मल ओपन गूगल डॉक है। वो गूगल डॉक में क्या दिया हुआ है कि आपको जनवरी से लेकर अभी जब भी आप वीडियो देख रहे होगे इस डेट तक भी वो सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि आपके करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो ये वाले टॉपिक्स जो है ये आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे बस आपको सर्च करना है, क्या आपको सर्च करना है @प्रखर जीके।
तो आपको जीके इन्फिनिटी का ऑफिशियल चैनल मिल जाएगा, आप उस पर जाकर पिंड मैसेजेस में ही ये एमआईटी लिस्ट देख सकते हो। ये एमआईटी लिस्ट की खासियत क्या है कि ये मैंने स्पेशली सारी साइट्स देखकर सबसे इंपॉर्टेंट क्लैट के हिसाब से कौन सी खबरें हो सकती हैं आपके पढ़ने के लिए, वो इस लिस्ट में बताया हुआ है, इसलिए एमआईटी लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा पॉइंट इसके बाद क्या है कि आप किसी भी कोचिंग की मैगजीन जो जिसमें भी आप पढ़ रहे हो उसको आप उठा सकते हो और उसको एज अ रिवीजन टूल बना सकते हो। मान लो आपने किसी xyzcoaching.com, ठीक, इसकी कोई मैगजीन उठा ली, वो कोचिंग अच्छी होनी चाहिए सबसे पहली बात, ठीक। तो आप क्या करोगे, जब आपकी पूरी करंट अफेयर्स की तैयारी 1 महीने की हो जाएगी, दैट इज आपने जनवरी पूरा पढ़ लिया है ऐसा आप मान रहे हो, तो अब क्या करोगे कि जब आपने जनवरी पढ़ लिया है तो अब आप इसकी क्या उठाओगे, पूरी की पूरी मैगजीन उठा लोगे। मैगजीन उठाने के बाद क्या करोगे, इसको आप करोगे रिवाइज। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है कि एडिटोरियल्स अब आपको डेली पढ़ने हैं, क्योंकि क्लैट का पेपर इन ही कुछ महीनों में बनता है, जो 5 महीने अब आपके पास बचे हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर एडिटोरियल कोई ऐसा बहुत खास आ रहा होगा या फिर ऐसा होगा कि भाई आपको पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है, वो एडिटोरियल ऐसे हो सकते हैं, ठीक। एंड अगर पेपर ही इन 5 महीनों में बन रहा है तो हम क्या करेंगे, हम डेली बेसिस पे एडिटोरियल पढ़ेंगे। एडिटोरियल हम किसके पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे द हिंदू, हम पढ़ेंगे इंडियन एक्सप्रेस। सर मेरे घर में दैनिक भास्कर आता है उसका पढ़ सकता हूं क्या, नहीं। सर मेरे घर में टाइम्स ऑफ इंडिया आता है उसका पढ़ सकता हूं क्या, नहीं, ठीक। तो फालतूगिरी इधर उधर की बातें नहीं कि मेरे घर में यह आता है, मेरे घर में वो आता है, आपके घर में जो आता है उसके बेसिस पे क्लैट का पेपर कोई नहीं बनाने वाला है, वेरी सिंपल, ठीक। इनको क्या चाहिए रहता है, इनको स्पेशली चाहिए रहते हैं ये, ठीक। अगर आप ऑनलाइन सोर्सेस की बात करो तो द मिंट, द प्रिंट, ठीक है, तो द मिंट और द प्रिंट ये 2 सोर्सेज होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पढ़ने के लिए, कोई भी चीज रेफर करने के लिए, ठीक है। तो ये बात हो गई। उसके बाद अब फोकस मोर ऑन जुलाई टू नवंबर के करंट अफेयर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने अगेन लॉजिक पिछले ही आर्गुमेंट में बताया कि पेपर यहीं से बनता है। फिर मेरी जो होंगी सैटरडे या संडे को ही या फिर दोनों दिन क्विजेज होती हैं, इसी चैनल पर आगे आने वाले टाइम में भी होंगी, ठीक। उसमें क्या होगा कि मैं आपको लाइव पार्टिसिपेट करवाकर, आप वोट करोगे, अपना ऑप्शन चूज करोगे, लीडर बोर्ड बनेगा, वहां पर आपका एग्जैक्ट एनालिसिस हो जाएगा कि मेरे को कितना आता है, मैं कितने पानी में हूं। ये क्विजेस भले ही आपके नोट्स 2-4 कम रह जाएं, लेकिन ये क्विजेस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, और ये क्विजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके खुद के स्वयं पढ़ने के लिए, इसलिए आपको ये लाइव क्विजेस तो ज्वाइन करने ही करने। अगेन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक। अब मैं मॉक्स एंड टेस्ट की बात करूं तो टेस्ट कौन से वाले, सेक्शनल की बात हो रही है यहां पर। सेक्शनल टेस्ट सबसे पहले अभी, क्योंकि अगर आप तैयारी रिसेंटली चालू कर रहे हो एंड आपने नया नया ही पढ़ना चालू किया है, तो आपको फिलहाल के लिए जितना पढ़ रहे हो उतने ही सेक्शनल करने हैं। मतलब आज अगर मैंने लीगल पढ़ा, लीगल का जो टॉपिक करा, मान लो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ा है, तो मैं जाकर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सेक्शनल करके आ गया। तो एक हो गया ये पॉइंट कि भाई साहब अगर आप अभी जुलाई और अगस्त में हो, अगर अभी बैठे हुए हो इस महीने में, तो अभी आप क्या करोगे, मोर सेक्शनल्स दोगे देन द मॉक्स। सेक्शनल्स थोड़े ज्यादा, मॉक्स कम भी रख सकते हो या नेग्लिजिबल भी रख सकते हो अगले 2 महीना, ठीक। उसके बाद जैसे ही आप सितंबर अक्टूबर में आ जाओगे तब आप मॉक्स बढ़ा दोगे और सेक्शनल्स कम कर दोगे। सेक्शनल तब आप वही दोगे जो कि जिन एरियाज में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ज्यादा, ठीक है। तो इसीलिए ये हो गया कि भाई साहब सेक्शनल्स जो हैं वो थोड़े कम कर दिए, किस महीने में, सितंबर में और अक्टूबर में। मॉक्स जो हैं उनको थोड़ा बढ़ा दिया उस टाइम पर। फिर जब हम आते हैं नवंबर के महीने में, तब कंप्लीटली आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक्स ही मॉक्स देने हैं, क्योंकि सेक्शनल देने का कोई पॉइंट नहीं बनता है, ठीक। जब पेपर पास में आ रहा है, पेपर बिल्कुल उसी पैटर्न में अपने दिमाग को वायर करना है, अपने सारी चीजों को रिवायर करना है, तो उसमें आपको उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ मॉक्स ही मॉक्स देने हैं। किस टाइम पर, नवंबर। अगले 5 महीने का रोड मैप, 2 में ये और लास्ट में ये, पूरे 5 महीने का रोड मैप आपको मॉक्स एंड टेस्ट के हिसाब से मैं दे चुका हूं। अब चलते हैं आगे। आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस खत्म करने पड़ेंगे, एज सिंपल एज दैट। सबसे पहले कट ऑफ, शट डाउन, डीएक्टिवेट, टर्न ऑफ और से नो। ये क्या चीजें हैं? कट ऑफ क्या करना है? आपको लोगों से कट ऑफ करना है, आपको चीजों से कट ऑफ करना है, ठीक। दूसरा शट डाउन, क्या शट डाउन करना है? वो हर चीज आपको बंद कर देनी है जो कि आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट करती है। कैन बी योर एनी गेमिंग डिवाइस, कैन बी योर एनी स्मार्टफोन, जिस चीज से आपको आपके रास्ते में आ रही है जो चीज, वो चीज आपको तुरंत शट डाउन कर देनी है।
तीसरी चीज डीएक्टिवेशन, आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, आपके कोई ऐसे अकाउंट्स हो सकते हैं जहां पर आप फ्रीक्वेंटली जाते हो और अपना समय बर्बाद करते हो, उसका डीएक्टिवेशन जरूरी है बहुत ज्यादा, ठीक। उसके बाद टर्न ऑफ द पीपल फ्रॉम योर लाइफ, टर्न ऑफ एवरीथिंग जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, एंड से नो। कोई फैमिली फंक्शन में जाने का, मम्मी बोल रही है कि भैया वो तुम्हारी चाची की, मामी की, इसकी उसकी की शादी है, अब आप चलो, वहां पर आपको रसगुल्ले खाने मिलेंगे, नान खाने मिलेगी, भैया इससे अच्छा है ना एक काम करो कि 4 मॉक दे लो, उसमें अगर तुम 100 के ऊपर पहुंच जाओ ना तो खुद स्विगी से मंगाकर वो नान खा लेना, और किसी की शादी में जाकर 2 घंटा रिश्तेदारों के साथ सोशलाइज करोगे, एनर्जी जाएगी, टाइम जाएगा और दिमाग खराब होगा। बेटा क्या कर रहे हो? क्लैट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे, अच्छा तुमसे तो बहुत उम्मीदें हैं, तुम तो घर के चिराग हो। अरे भैया चिराग को कुछ बन ही नहीं रहा मॉक टेस्ट में, चिराग किसको बताया जाके, ठीक। तो यही चीजें हैं कि कहीं भी सोशल इंटरेक्शन से आप जितना ज्यादा दूर रहेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए। सोशल इंटरैक्शन, इसको आपको बहुत 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 लिमिट करना पड़ेगा कि भैया मैं जो हूं फिलहाल 5 महीने के लिए गायब हूं, मैं कहीं आ नहीं सकता, मैं कहीं जा नहीं सकता, स्पेशली रिश्तेदारों के बीच की बात कर रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा फालतू का बेमतलब का प्रेशर यही बनाते हैं अपने ऊपर, ठीक। इसीलिए हमको क्या करना है, हमको सोशल इंटरैक्शंस को बोलना है ना, और डिस्ट्रैक्शंस हो जाएंगे हमारे एलिमिनेट। तो यहीं पर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पूरा वीडियो देखा, और बंद करने वाले हो तो रुक जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। आप हमारी टेलीग्राम फैमिली ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर चैनल जो है मेरा वो प्रखर जीके के नाम से आपको मिल जाएगा, ये @ है, ठीक है, ये एड्रेस है उसका, चैनल का नाम जीके इन्फिनिटी है, ठीक। उसके बाद डिस्कशन ग्रुप भी है हमारा जिसका एड्रेस ये है, उसमें आप मुझसे डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो। हम लोग ऑलमोस्ट हर दिन बात करते हैं, बहुत जनता है अपने साथ, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, किसकी क्या दिक्कत है, आप कभी बोर फील हो रहे हो तो हम साथ में बात कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम टेलीग्राम पे करते हैं। इसके साथ साथ आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ये प्रॉपर मेरा जो है वो हैंडल है प्रखर इन्फिनिटी के नाम से, एंड इसमें आपको इंपॉर्टेंट चीजें अपने ग्रोथ के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें मिल जाएंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।